प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य किसी वाद में बंधा होता है या सत्य स्वयं सब वादों से परे होता है? क्या मोक्ष किसी विशेष मत को मानने से मिलता है या जीवन को सही ढंग से जीने से? आज मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता के उसी रहस्य की बात करने आया हूं जिसे गीता का रास लक्ष्य कहा गया है। गीता किसी बात को लेकर नहीं चली, न द्वैत, न अद्वैत, न विशिष्टाद्वैत, न द्वैताद्वैत, न ही किसी संप्रदाय का झंडा उठाया। गीता का उद्देश्य बहस नहीं, कल्याण है। गीता का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य किसी भी मत को मानता हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो परमात्मा से वंचित न रह जाए। क्योंकि हे आत्मन, मनुष्य योनि केवल एक ही प्रयोजन से मिली है, अपने कल्याण के लिए। इस संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सके। क्यों? क्योंकि परमात्मा हर परिस्थिति में उसी प्रकार विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है, परिस्थिति का उपयोग कैसे करें? गीता सिखाती है, दुख आए तो सुख की मांग छोड़ दो, सुख आए तो भोग की लालसा और ये बना रहे की इच्छा छोड़ दो और उस सुख को दूसरों की सेवा में लगा दो। यही है सदुपयोग, और यही सदुपयोग मनुष्य को सुख और दुख दोनों से ऊपर उठा देता है। अब इस रहस्य को और गहराई से समझो। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में एक संकल्प उठा, मैं एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए। इसी संकल्प से एक ही परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट हुए और प्रेम की लीला के लिए एक खेल रचा गया। खेल के लिए अनंत जीव प्रकट हुए और खेल के साधन शरीर, संसार, परिस्थितियां। पर खेल तभी खेल कहलाता है जब खिलाड़ी स्वतंत्र हो, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दी। अब ध्यान से सुनो, श्री जी का आकर्षण सदैव भगवान की ओर रहा, उनसे कोई भूल नहीं हुई, इसलिए प्रेम की लीला निरंतर बढ़ती गई। पर अन्य जीवों ने एक भूल कर दी, उन्होंने संयोग से मिलने वाले सुख को अपना लक्ष्य मान लिया, खेल के साधनों शरीर और संसार को अपना मान लिया, जबकि खेल के साधन कभी किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। इस भूल के कारण जीव जन्म मरण के चक्र में फंस गए और भगवान से विमुख हो गए। अब समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, पर साहस मांगता है। जब जीव उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मुख मोड़ ले और भगवान की ओर सम्मुख हो जाए तो जन्म मरण का बंधन सदैव के लिए टूट जाता है। भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसे पहचान लेना, यही मुक्ति है। और इसी नित्य संबंध की याद दिलाने के लिए, इसी विस्मृति को मिटाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अवतार हुआ है। तो हे साधक, गीता मत बदलने नहीं आई, दृष्टि बदलने आई है। परिस्थिति बदलने नहीं, दृष्टिकोण बदलने आई है। आज ये सोचो, तुम अपनी परिस्थिति का कैसा उपयोग कर रहे हो? अपने विचार नीचे साझा करो, इस सत्य पर मनन करो और इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ो। ओम श्री परमात्मने नमः।